नैनीताल का सात ताल क्षेत्र इन दिनों जंगल के राजा की चहलकदमी से सुर्खियों में है। आमतौर पर मैदानों में देखे जाने वाले बाघ अब पहाड़ी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। हाल ही में सात ताल मोटर मार्ग पर एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ नजर आई, जिसने वन्य जीव प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। लेकिन वहीं स्थानीय ग्रामीणों के दिलों में डर का माहौल भी पैदा कर दिया। सात ताल और आसपास के जंगलों में अब शाम होते ही बाघों की मौजूदगी महसूस की जा रही है। विक्रम कंडारी, जो क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं, बताती हैं कि ये दूसरी बार है जब सात ताल आश्रम के पास बाघिन कैमरे में कैद हुई। ये इलाका जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ संरक्षित प्रजातियों की लगभग 45 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अब ये जंगल केवल दुर्लभ पक्षियों का बसेरा ही नहीं, बल्कि बाघों का नया अड्डा भी बनता जा रहा है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं। पहाड़ी इलाकों में बाघों की वापसी जैव विविधता के संतुलन की ओर इशारा कर रही है। लेकिन इसी खुशी के पीछे ग्रामीणों के मन में डर भी गहराता जा रहा है। मवेशियों के लिए जंगल में चारा ले जाने वाली महिलाओं को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। बीते दिनों नौकुचिया ताल और सात ताल क्षेत्र में बाघ ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बना लिया, जिससे स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। एक और जहां बाघों की बढ़ती संख्या को लेकर पर्यावरणविद इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं, वहीं गांव वाले इसे अपने जीवन और मवेशियों के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वन विभाग इस बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों पर नजर रखेगा, या फिर जंगल के इस नए राजा के डर से लोगों की शामें पहले से ज्यादा और डरावनी हो जाएंगी। सात ताल का जंगल अब सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि रोमांच और डर का नया केंद्र भी बनता जा रहा है। सात ताल और नौकुचिया ताल जैसे इलाकों में बाघों की बढ़ती चहलकदमी केवल रोमांच और डर का विषय नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या की ओर भी इशारा करती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जंगली जानवर अब इंसानी बस्तियों के करीब ज्यादा नजर आ रहे हैं? जंगलों में रहने वाले इन खूंखार शिकारियों का दायरा इंसानों के आसपास क्यों बढ़ता जा रहा है? आइए इसके पीछे के कुछ कारण जानते हैं। कारण नंबर 1, जंगलों का सिकुड़ना और अतिक्रमण। जैसे जैसे इंसानी बस्तियां जंगलों के करीब बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जंगली जानवरों का सामना इंसानों से ज्यादा होने लगा है। नंबर 2, प्राकृतिक शिकार की कमी। जंगलों में हिरण, सांभर, जंगली सुअर जैसे बाघ के मुख्य शिकारों की संख्या कम होती जा रही है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी। बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ने भी जंगली जानवरों को उनके पुराने इलाकों से बाहर निकलने पर मजबूर किया। नंबर 4, संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की बढ़ती संख्या। संरक्षित जंगलों और टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जंगलों का क्षेत्रफल उतना नहीं बढ़ा। ऐसे में नए बाघ अपने लिए नई जगह तलाशते हुए जंगलों की सीमा पार करने लगते हैं, जिससे वो गांव और कस्बों के आसपास देखे जाने लगते हैं। नंबर 5, इंसानों की गतिविधियों का बढ़ना। पहले के मुकाबले अब जंगल में पर्यटन, ट्रैकिंग, निर्माण कार्य और अन्य इंसानी गतिविधियां बढ़ गई हैं। सात ताल में बाघिन और उसके शावकों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि जंगलों में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। जहां एक ओर ये वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत है, वहीं दूसरी ओर ये मानव पशु संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन बाघों को जंगलों में सुरक्षित रहने देंगे, या फिर जंगलों के सिकुड़ते दायरे की वजह से हमें इस संघर्ष का और बड़ा रूप देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारे।